वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, जूंदे हो? जी सर जी। जी सर, जिंदे हैं। अच्छा अच्छा जनाब, अपना आज की गुफ्तगू में हमने जिस बात को देखना है वो ये है कि साइलो थर्ड थ्योरम को हमने कैसे अप्लाई करना है। पहले हम साइलो थर्ड थ्योरम की जरा वो देख लेती हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं और उसके बाद फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। निज़म इम्तियाज, जरा निकालिएगा, डिस्प्ले पर आइए। साइलो थर्ड स्टेटमेंट। Yes, sir. जी The number of Silo third theorem है. The number of Silo P subgroups of G is the form 1 plus Kp, where 1 plus Kp divides order of G. ऑर्डर ऑफ जी, ठीक K हो गया। being the non-negative integer. जी स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब ध्यान से जरा मेरी बात समझना। साइलो फर्स्ट क्या बताता है कि हर ग्रुप में उसके ऑर्डर के जो जो प्राइम डिवाइजर्स आएंगे उनके लिए हमको साइलो पी लाजमी मिलते हैं। साइलो सेकंड क्या बताता है? साइलो सेकंड क्या हमें बताता है कि जोन जोन से साइलो पी मिलेंगे एक पी के कॉरेस्पॉन्डिंग वो तमाम आपस में कॉन्जुगेट होंगे। और अब साइलो थर्ड ये बताता है कि वो कितने मिलेंगे। यहाँ पर जो के है ये दरअसल उनकी तादाद है जो हम तलाश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि जाहिर बात है जो तादाद है वो एक इंटीजर होती है। अब इंटीजर को हम किस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अगर 9 को लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ उसका 1 + 2 × 4, 1 + 2 × 4, 4 दूनी 8, 8 जमा 1 9, ठीक है। फर्ज कर ले मैंने 14 को लिखना है तो 14 को भी मैं किसी न किसी अंदाज में लिख सकता हूँ 1 + 2 × 7 या 1 + 2 इस तरह के कुछ भी बना सकते हैं, जो भी हमारी तरतीब बनती होगी। वो ये कहता है कि ये जो तादाद होगी ये किस शक्ल में लिखी जा सकती है, 1 + k × p फॉर्म में। और ये जो तादाद लिखी जा सकती है ये ना जो भी तो होगी ये लाजमी तौर पर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है। काश कि मैं आप लोगों को इसका प्रूफ करवा सकता तो बातें और वाज़ेह होती। बहरहाल अब हम इसको अप्लाई करने देखने लगे हैं और देखते हैं कि हम इसमें क्या बात कर रहे हैं। कॉन्जुगेट सबग्रुप्स क्या होती हैं, कैसे निकालती हैं और हर एक सब ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स आएंगे, ये मैंने आपको कल काम दिया था निकालने के लिए। आप लोगों ने कर लिया है, कर लिया होगा तो भी ठीक है, नहीं किया तो करना लाजमी, क्योंकि मैंने पेपर में यही कुछ ही पूछना आप लोगों से और इसी बात का सिलसिला आज आगे बढ़ने लगा है। अनिजम त्याज डिस्प्ले पर आइएगा। जी सर। जरा इनको हम तादाद बताते हैं। सवाल लिख दें कि फाइंड द नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप्स इन S3। फाइंड द नंबर ऑफ साइलो 2 सब ग्रुप्स इन S3, ये सवाल हो गया। अब इसके जवाब में सबसे पहले हम लिख रहे हैं ऑर्डर ऑफ S3 बराबर है 6 बराबर है 2 × 3। और साइलो फर्स्ट को अगर हम सामने रखें तो साइलो फर्स्ट के मुताबिक क्या बात पता चल रही है कि S3 में साइलो 2 सब ग्रुप्स मिलने ऑर्डर 2 के और साइलो 3 सब ग्रुप्स मिलने ऑर्डर 3 के। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो बात क्लियर है ना हमें? सर क्लियर है। शाबाश। अब हम साइलो 2 सब ग्रुप्स की तादाद कैसे काउंट करनी है उसका अंदाज देखो। हम लिखेंगे 9, 1 + 2 के, ये होगी वो तादाद
क्योंकि साइलो 2 निकालना है तो पी की कीमत 2 है, तो ये हो जाएगा 1 + 2k। आगे लिखिएगा निज़ाम इम्तियाज एंड 1 + 2k डिवाइड्स 3 एंड 1 + 2k डिवाइड्स 3। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो k है ना, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि k की कीमत 0 1 2 3 अप टू सो ऑन हो सकती है। अब हमने k की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देखनी है जो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। जो जो सेटिस्फाई करेगी ना इस पूरी बात को, वो वाली कीमत हमारी गुफ्तगू का हिस्सा बनेगी। इतनी बात क्लियर हुई है आपको? k डिवाइड 3 से मतलब क्या है, 1 + 2k डिवाइड 3 से मतलब क्या है सर ये नहीं clear हुआ, हमारे, ये नहीं clear मैं हुआ। बता सुन लो ना। देखो ना, हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर था 6 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 3। हमने करना क्या है, साइलो थर्ड कहता है कि जो साइलो 2 के का तादाद निकालनी है तो वो किस शक्ल की होगी, 1 + kp की फॉर्म की होगी। k से मुराद तादाद है। अच्छा p हमारे पास 2 है, हम साइलो 2 के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा 1 + 2k। एंड दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्या करना है, 1 + 2k डिवाइड्स के बाद हमने जो ऑर्डर में से बाकी बच गया था, क्योंकि कुल ऑर्डर 6 था जिसको लिखा था 2 ज़रब 3, 2 के लिए तुम काम कर रहे हैं, बाकी क्या रह गया था 3, तो हमने क्या लिख दिया 1 + 2k डिवाइड्स 3। 1 + 2k डिवाइड्स 3, ये इसका मेथड है। डिटेल मैं नहीं बता रहा कि कर कैसे रहे हैं, इसके मैं एक दो मिसालें और देता हूँ फिर मैं आगे चलूंगा। निज़ाम इम्तियाज एक और मिसाल लिखिए, A4 की लिखिएगा। जी 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 सर। दूसरी तरफ से लिखिएगा। ये मैं भी तफसील वापस आऊंगा इसकी तरफ, पहले इस बात को मैं मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक और एग्जांपल से। A4 का ऑर्डर है 12, 12 को हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 2 ज़रब 3। जी सर। इसका मतलब क्या, साइलो फर्स्ट के मुताबिक क्या पता चल रहा है, यहाँ पे साइलो 2 मिलेंगे ऑर्डर 4 के और साइलो 3 मिलेंगे ऑर्डर 3 के। अच्छा अगर फर्ज करें यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं साइलो 3 सब ग्रुप्स की तादाद, नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप्स, फार्मूला क्या बनेगा 1 + 3k एंड ये जो 1 + 3k है ये किसको डिवाइड करना चाहिए, वापस ऑर्डर की तरफ देखो, ऑर्डर में लिखा हुआ 2 की ताकत 2 ज़रब 3, 3 के लिए तो हम काम कर रहे हैं, बाकी क्या रह जाता है 2 की ताकत 2, 2 की ताकत 2 का मतलब क्या हुआ 4, तो हम क्या लिखेंगे एंड 1 + 3k डिवाइड्स 4, एंड 1 + 3k डिवाइड्स 4। समझ आ रही मेरी बात की? ये पहला स्टेप बता रहा हूं मैं, ये पहला स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, अनिज़म तक एक और एग्जांपल बनाए, Z30 की करें, ऑर्डर 30 का ग्रुप है, 30 का ऑर्डर क्या से लिख सकते हैं हम, 2 ज़रब 3 ज़रब 5। साइलो फर्स्ट के मुताबिक हम जानते हैं यहाँ पे साइलो 2 मिलेंगे ऑर्डर 2 के, साइलो 3 मिलेंगे ऑर्डर 3 के, साइलो 5 मिलेंगे ऑर्डर 5 के। सर अब फर्ज कर लो हमने यहाँ से साइलो 5 निकालने, कितने हैं इसमें? सर एक क्वेश्चन, सॉरी सर। हाँ जी। सर ये जो हमने ऑर्डर 12 का ग्रुप लिया, हमने लिखा 2 की पावर 2 ज़रब 3 हाँ 3, तो अगर हम 2 साइलो फाइंड करना चाहें इसके अंदर कि कितनी है 2 साइलो, हाँ तो सर हाँ ये जी 2 1 + 2 के डिवाइड्स फिर क्या लिखेंगे, 3 थ्री लिखेंगे या वो थ्री थ्री लिखेंगे थ्री पावर थ्री को? ओके सर, थैंक यू थ्री सर। ठीक है, क्योंकि जो साइलो 2 मिलना है वो ऑर्डर 4 का मिलना है ना आपको। जी सर, जी सर, ठीक है, जो क्लियर है। साइलो 2 मिलना है वो ऑर्डर 4 का मिलना है, तो 1 प्लस, अगर आपने साइलो 2 निकालने तो 1 + 2k और उधर आ जाएगा 1 + 2k डिवाइड 3 आएगा। थैंक यू सो मच। समझ आ रही बात की? शाबाश। अब फर्स्ट को हमने साइलो 5 निकालने हैं। ठीक है, साइलो 5 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 + 5k एंड अब 1 + 5k डिवाइड्स, बाकी क्या रह गया, 5 और 5 की ताकत को छोड़ दो, बाकी क्या रह गया 2 ज़रब 3 6, तो क्या लिखेंगे 1 + 5k डिवाइड्स 6। ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया सबको? जी सर। तीन
3 गवाहियां चाहिए, 2 आई हैं, 2 जी गवाहियां आई सर। हैं अभी तक। नहीं, ये वही गवाही आई है, वापस आई है। जी सर क्लियर है। हाँ हुन ठीक हो गया, हुन ठीक हो गया, क्लियर हो गया, शाबाश। अब अच्छा, अब यहाँ पर एक पहला स्टेप हमें समझ आ गया। क्या करना है हमने कि सबसे पहले आपने दिए गए ग्रुप के ऑर्डर को उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, और फिर जिस साइलो की तादाद पूछने के लिए कहा जा रहा है उसका फार्मूला बना लो, जैसे कि हमने अभी बनाया है। ठीक है, और वो बात भी क्लियर हो गई है कि आपने अगर जैसे A4 की भी बात हुई है, A4 में जैसे हमने कहा था कि साइलो अगर 2 कैलकुलेट करनी है तो तब भी हमने 3 ही लिखने, क्योंकि साइलो 2 जो मिलने हैं वो ऑर्डर 4 के मिलने हैं। तो जिस साइलो के लिए बात करनी है उसको और उसकी पावर को इग्नोर करके बाकी सारे वाले हिस्से को काउंट करना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ ऑर्डर 36 का ग्रुप है, ऑर्डर 36 को हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 2 ज़रब 3 की ताकत 2। तो आप मुझे बताओ अगर साइलो 2 मैंने निकालने हैं तो मैं क्या फॉर्मूला बनाऊंगा? शाबाश। सर 1+2 के ये डिवाइड 9 करेगा। हाँ शाबाश, 1+2 के और 1+2 के किसको डिवाइड करेगा? 9 को डिवाइड करेगा। ठीक होगी बात, क्लियर? अच्छा, अब मेरी तसल्ली हो गई है। अब अगली बात क्या है कि यहाँ पर के क्या है और के को वेरिएशन कहाँ से लेके कहाँ तक देनी है। पहली बात तो ये है कि के को आपने 0 से वैल्यू देनी शुरू करनी है। के हमें बताता है पॉसिबिलिटीज के, ये देखो याद रखो ये एग्जैक्ट तादाद नहीं बताता, ये आपको गाइड करता है कि इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी ठीक होती है, और वो फिर हम एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर देख के तो बता देते हैं कि इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी एग्जैक्ट ठीक है। अच्छा, अब के को चेक कहाँ तक करना है? तो याद रखो कि जिस पर डिवाइड कर रहे हो उसके आधे तक देख लो, यूं समझ लो या यूं समझ लो कि ग्रुप के ऑर्डर का हाफ, ग्रुप के ऑर्डर का हाफ, के को बस वहां तक देखना है, उससे ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। मतलब है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो आपने के को 3 तक चेक करना है, 3 के आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर के फर्ज कर लो ग्रुप का ऑर्डर 30 है तो के को आपको 15 तक देखने की जरूरत है, उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है। अव्वल जब आप साथ साथ काम करोगे ना आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं तो ये कहता होता हूँ कि जो 1+2 के डिवाइड 3 या 1+2 के डिवाइड 6 लिखते हैं ना, वहां से भी आपके पास बात क्लियर हो जाती है कि आपने कहां तक रखना है उसको। अच्छा, अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। अनीसा इम्तियाज वापस S3 की तरफ आ जाइए आप। अब हमने S3 में कैलकुलेट करने थे साइलो 2 सब ग्रुप्स। हमने एक फॉर्मूला बना लिया 1+2 के एंड 1+2 के डिवाइड्स 3। अब देखते हैं कि के की कौन कौन सी कीमत हमारे लिए काबिल कबूल है। अगर के में 0 पुट करूं तो बनता है 1, 1+2 के में के 0 पुट करूं तो क्या आ जाता है 1, और आप जानते हैं कि 1 3 को डिवाइड करता है, एवरी इंटीजर डिवाइड्स 1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर। तो इसका मतलब है के बराबर आ जाएगा 1। एक तो जवाब क्या आ गया 1। के 0 पुट करने से इसको, चलो तुम लोग तादाद को, चलो एक और काम करते हैं। अनीसा इम्तियाज यहाँ पर एक नाम लिख दें, लेट एन पी denotes the required number of silo P subgroups in n small, और इसके पाँव में P लिखना है आपने, NP denotes the number of silo P subgroups of a group G। सॉरी मैम, ये ना कलर चेंज कर दे, नजर नहीं आ रहा येलो से। ये जो 1+2 के तादाद है ना, उसको सहूलत के लिए मैंने NP लिख दिया है ताकि काम करना हमारे लिए आसान हो जाए, ताकि के और इसके अंदर कंफ्यूजन खत्म हो जाए। दोबारा बोलिएगा, let NP जी, NP डिनोट्स द, एन छोटा
और उसके फॉर्म में पी प्राइम वाला। NP डिनोट्स द नंबर ऑफ जी सर। साइलो P सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G। इसका मतलब ये हुआ कि हमने S3 में N2 कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। हमने S3 में क्या कैलकुलेट, NP है ना, अब P हमने चूंकि 2 रखे है तो हमारे लिए हो गया N2 बराबर है क्वेश्चन मार्क डाल दें निजाम इम्तियाज। नाउ N2 बराबर है क्वेश्चन मार्क, N2 हमने कैलकुलेट करनी है। अब हम K के अंदर कीमतें पुट करके N2 की पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। जब K हमने 0 पुट किया और हमने देखा जवाब 1 आया और 1 3 को डिवाइड करता है, इसका मतलब है एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि N2 बराबर है 1, N2 बराबर है 1। 1 + 2K का जो कुल जवाब है ये दरअसल तादाद बता रहा है, ये दरअसल क्या बता रहा है, तादाद बता रहा है। जब हमने K 0 पुट किया तो 1 + 2K का जवाब क्या आता है 1, और चूंकि 1 3 को डिवाइड करता है लिहाजा ये चीज हम कबूल कर सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या आ गई, N2 बराबर है 1। और पॉसिबिलिटी देखते हैं। अब K जरा 1 पुट करें, K जब 1 पुट करते हैं तो जवाब बनता है 1 + 2 × 1 2 × 1 2 2 + 1 3, और 3 भी 3 को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब इसका मतलब है दूसरा आंसर क्या आ रहा है, और N2 बराबर है 3। अब दो जवाब आ गए हमारे पास, N2 बराबर है 1, कोमा N2 या और डाल, कोमे के बजाय और ही डाल दें, और N2 बराबर है 3। अब K में जरा 2 पुट करें स्टूडेंट्स, तो क्या बनता है 1 + 2K में 2 × 2 4, 4 + 1 5, और 5 आप ये नहीं करता। 3 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब यहाँ से ऑनवर्ड हम आगे नहीं चलेंगे, यहाँ से ऑनवर्ड हम आगे नहीं चलेंगे। समझ आ रही मेरी बात की ना? जी सर। मजीद आगे देखने की हमें जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं कि S3 में साइलो 2 की तादाद या 1 होगी या 3 होगी, साइलो 2 की तादाद या 1 होगी या 3 होगी। अब आप यहाँ पे जानते हैं S3 का स्ट्रक्चर, ठीक है, और S3 के स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि N2 बराबर है 1 का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक रिजल्ट बताया था कि अगर कोई यूनिक साइलो होगा तो वो नॉर्मल होता है, तो वो क्या होता है आपके पास, नॉर्मल होता है। और आप जानते हैं कि S3 में 2 ऑर्डर का कोई भी नॉर्मल, अभी देखो ये जो अगली बात अब मैं कर रहा हूँ ना, ये टोटल ग्रुप थ्योरी इस्तेमाल करनी है। जिसकी ग्रुप थ्योरी जितनी स्ट्रांग होगी उसके लिए यहाँ से ऑनवर्ड फैसला करना उतना आसान हो जाएगा। अब मैं देखो दो तरह से बता सकता हूँ ये बात। अगर आपको S3 के सब ग्रुप्स का स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप स्ट्रेट अवे कह दोगे कि इसमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है, N2 बराबर है 3 वाली। कौन सी ऑप्शन ट्रू है, N2 बराबर है 3 वाली, कि देयर आर 3 साइलो, नीचे लिख दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट देयर इज 3 साइलो 2 subgroups of order 2 in S3. There are 3 silo 2 subgroups of order 2 in S3. ये मुकम्मल नक्शा है इस जुमले के अंदर साइलो 2 सबग्रुप्स के लिए S3 में, कि क्या कि कितने मिलेंगे और किस ऑर्डर के मिलेंगे, क्योंकि सेकंड थ्योरम से हम जान चुके हैं जितने भी मिलेंगे वो सारे आपस में कॉन्जुगेट होंगे। तो लिहाजा जो 3 साइलो 2 सबग्रुप्स मिलेंगे वो सब किस ऑर्डर के हैं, ऑर्डर 2 के हैं, किसके अंदर, S3 के अंदर। N2 बराबर 1 इसलिए गलत है क्योंकि N2 बराबर 1 से क्या पता चलता है कि S3 में जो साइलो 2 एग्जिस्ट करता है वो नॉर्मल भी है, जो कि गलत बात है। हम जानते हैं कि S3 में एक ही नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप है जो ऑर्डर 3 का होता है, जो ऑर्डर 3 का होता है। लिहाजा पहली पॉसिबिलिटी तो नामुमकिन है, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी पीछे रह जाती है, और वो कौन सी, N2 बराबर है 3 वाली। हाँ जी, अब मुझे बताएं इतनी बात समझ में आई है, इसमें अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें ताकि मैं फिर अगली को एक दो एग्जांपल्स और करवा के आपकी तसल्ली करवाऊं। जी सर, ओके है।
सर लास्ट वाली रिपीट कर दें काइंडली। कौन सी वाली, क्या सर ये बात? लास्ट टाइम आपने लॉजिक कि n2 बराबर 1 क्यों नहीं ट्रू? जी सर। जी मैंने क्या कहा, n2 बराबर 1 से क्या पता चल रहा है कि हमारे पास S3 में सिर्फ एक साइलो 2 सब ग्रुप मौजूद है, और हम जानते हैं कि अगर ये जो किसी भी ग्रुप में एक अगर साइलो 2 सब ग्रुप हो, एक साइलो P सब ग्रुप होता है तो वो नॉर्मल होता है, जबकि S3 के अंदर हम जानते हैं कि ऑर्डर 2 का कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये वाली पॉसिबिलिटी तो हम सरासर इग्नोर कर देंगे। क्लियर हुई है बात? जी सर, वो 3 का ही है, 1A और A स्क्वायर 1। हाँ जी, उसमें एक ही है, शाबाश, ठीक है ना। तो ये N2 इसलिए मैंने बोल दिया ना, N2 या N3 या N5 का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ साइलो P या साइलो 2 या साइलो 3 सब ग्रुप्स। क्लियर होगी बात मेरी? जी सर। जी सर। शाबाश। अब आओ जरा आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, A4 की देख लेते हैं। अच्छा अब मेरी बात सुनो, A4 अगर उसमें देखना आपने, उसके अंदर साइलो 3 अब आप खुद कैलकुलेट करना S3 में, ठीक है, नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप्स खुद कैलकुलेट करना। अच्छा अब A4 के लिए बात करते हैं। अब A4 में हम इस तरह करते हैं, साइलो 2 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब जो साइलो 2 निकलना है ना, वो ऑर्डर 4 का निकलना है, ठीक है। जो जो हमारे पास A4 में साइलो 2 मिलना है, वो किसका मिलना है, ऑर्डर 4 का मिलना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वही 1 + 2k एंड 1 + 2k डिवाइड्स 3। A4 के लिए भी इत्तेफाक से ही बन जाएगा 1 + 2k एंड 1 + 2k डिवाइड्स 3, और अगर 3 के लिए निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 + 3k एंड 1 + 3k डिवाइड्स 4। अब फर्ज कर ले मैं N2 निकाल रहा हूँ, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, N2 कैलकुलेट कर रहा हूँ। निजाम तेज N2 लिख दीजिएगा, N2 बराबर है क्वेश्चन मार्क। जी सर। जी अब हमने k = 0 पुट करेंगे तो N2 बराबर 1 आ जाएगा, N2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर K1 पुट करेंगे तो और N2 बराबर 3 आ जाएगा, और N2 बराबर 3 आ जाएगा। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर हम N2 पुट करते हैं तो 5 आता है, और 5 3 को डिवाइड नहीं करता। अब मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अब बताने लगा हूं। हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, ध्यान करना। एक आ रही है N2 बराबर है 1, और एक आ रही है N2 बराबर है 3। अब पूरी बात मेरी सुनना, हम तलाश कर रहे हैं साइलो 2, लेकिन याद रखो 2 की ताकत 2 है। क्या मतलब है कि जो साइलो 2 मिलने हैं वो ऑर्डर 4 का मिलना है, जो साइलो 2 मिलने हैं वो ऑर्डर 4 का मिलना है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं फर्ज कर लें तीसरी N2 बराबर 3 वाली बात को ऑप्ट करता हूँ, N2 बराबर 3 वाली बात को ऑप्ट करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 3 साइलो मिल रही हैं, मेरे पास 3 साइलो मिल रही हैं जो साइलो 2 हैं, और हर एक ऑर्डर 4-4 है, और हर एक ऑर्डर क्या है मेरे पास, 4-4 है। और ये बात गलत हो जाएगी, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। गलत क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि A4 में आपके पास कितने एलिमेंट होते हैं, 12 एलिमेंट होते हैं। अब ये देखो, अब ये जो बातें हैं ना, यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा ना आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस बात का जवाब हमें मिलता है एलिमेंट्स के ऑर्डर स्ट्रक्चर से। आपको याद है जब हमने अपना कोर्स स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको स्टार्ट में इन तमाम ग्रुप्स के एलिमेंट्स का ऑर्डर स्ट्रक्चर लिखवाया हुआ है, याद है आपको? जी सर। जब हम, ठीक है ना, हाँ, वहां से आपको पता चल जाएगा कि, क्योंकि मैं वैसे अब यहाँ पर स्ट्रेट वे बात बताने लगा हूँ कि यहाँ पर A4 में जो ऑप्शन ट्रू है वो पहले वाली ट्रू है, क्योंकि A4 में एक ही ऑर्डर 4 का सब ग्रुप मौजूद है, और वो क्लेन 4 ग्रुप है। और वो कौन सा ग्रुप है, क्लेन 4 ग्रुप है। जो बाकी जोन से हैं वो जोन वो, और ये एक ही नॉर्मल है उसके अंदर,
बाकी कोई इसके अंदर नॉर्मल भी नहीं है। समझ आइए बात की। फिर सुन लो मेरी बात, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमें यहाँ से n2 बराबर 1 और n2 बराबर 3, हमें ये पता है कि जो साइलो 2 मिलना है वो ऑर्डर 4 वाला मिलना है, वो ऑर्डर 4 वाला मिलना है। अगर मैं दूसरी ऑप्शन ट्रू कर देता हूँ तो सारे के सारे एलिमेंट जोन से हैं वो 12 के 12 एलिमेंट तो इधर ही पूरे हो गए, 12 के 12 एलिमेंट यहीं पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है मेरे पास 2 वाला ये 3 वाले जो इसके अंदर 3 साइकिल वाले एलिमेंट हैं वो तो मैं वो तो मैं मान, क्योंकि ये जो 2 वाले एलिमेंट हैं, ये जो साइकिल 2 ऑर्डर 4 वाले एलिमेंट हैं, ये बेसिकली मेरे पास क्या आ रहे हैं, ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन आ रहे हैं। आप जानते हैं A4 में 2 तरह के एलिमेंट्स आते हैं ना, एक साइकिल ऑफ लेंथ 3 वाले आती हैं और दूसरे कौन से आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स वाले आते हैं। समझ आ रही मेरी बात की? अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ आ जाए मैं क्या कह रहा जी हूँ। सर। शाबाश शाबाश। तो n2 बराबर 3 वाली ऑप्शन हम नहीं ऑप्ट कर सकते, क्योंकि वहां पर एलिमेंट सिर्फ जोन से हैं, वो वहां पर अगर उस ऑप्शन को हम चूज करते हैं n2 बराबर 3 वाली को, तो फिर हमारे पास नुकसान क्या होगा कि हम साइकिल ऑफ लेंथ 3 वाले एलिमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, जो कि गलत बात है। जो कि गलत बात है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से जो ऑप्शन ट्रू है वो पहले वाली ट्रू है कि देयर इज ओनली वन साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, और वो हम जानते हैं क्लेन 4 है, और वो हम जानते हैं क्लेन 4 है। ये बात मेरी समझ में आई है? जी सर। हाँ जी, तो नीचे लिख दीजिएगा निजाम इम्तियाज, देयर इज ओनली वन साइलो 2 सब ग्रुप of order 4 in A4. There is only one silo 2 subgroup of order 4 in A4. जी सर। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है अब आपको, कि हमें तो बाकी जो आपको मैंने फाइनाइट ग्रुप्स दिए हुए हैं ना, बस आपने उन्हीं के ऊपर काम करना है। ठीक है, यानी कि S4 तक जिनके मैंने एलिमेंट्स के और सब ग्रुप्स के ऑर्डर स्ट्रक्चर्स आपको ऑलरेडी लिखवाए हुए हैं, उन्हीं में से मैं आपसे पूछूंगा, उसके अलावा मैं किसी से नहीं पूछूंगा। हाँ, ये हो सकता है कोई मैं ऐसा ग्रुप आपको दे दूं जो उसके आइसोमॉर्फिक हो, जो उसके क्या हो, आइसोमॉर्फिक हो। तो ऑब्वियस बात है कि जो आप लोग फर्ज कर लो, मैंने आपको बताया हुआ है कि Zn जो साइक्लिक ग्रुप है उसमें हर सब ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सब ग्रुप आता है। ठीक है, तो मैं आपको अगर ग्रुप साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 पूछ लूं तो इसका मतलब है कि मैं बेसिकली अंदर खाते Z12 की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? अगर मैं आपसे उसके अंदर मैंने आपको सारी बातें बताई हुई हैं जो उसमें ऑर्डर स्ट्रक्चर के हवाले से, तो बहरहाल आप लोगों ने जो ग्रुप्स मैंने आपको लिखवाए हुए हैं फाइनाइट ग्रुप्स 32 33, आपने बस इन्हीं के ऊपर काम करना है। इन्हीं में से मैं आपसे पूछूंगा कि किसके में कोई खास एक साइलो सब ग्रुप्स की तादाद। ठीक है, मेरी बात समझ आई है आपको? जी सर। आगे इस हवाले से कोई और सवाल है किसी का तो मुझसे पूछना, भी प्रैक्टिस करो इसकी जितनी हो सकती है। विजय खन्ना की किताब में उसने कई इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और गैलियन की किताब से भी देख सकते हैं अपनी अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए। सर गैलियन में ये वाला टॉपिक है, साइलो वाला? हाँ जी है, क्यों नहीं है, पूरे जो रोप से है। जी सर। जी सर, क्लियर है, समझ आ गई। चलो ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह इससे आगे कल बात होती है। इंशाल्लाह ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इससे करना बहुत जरूरी है। ओके।